खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे द इकोनॉमिक टाइम्स के वर्ल्ड लीडर फोरम कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान होना चाहिए। तो वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है और जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठन की गई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और साथ ही भ्रष्टाचार का भी संकेत दिया है। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। अब शुरू से ही कांग्रेस की आदत है और तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस की रही है उसके कारण देश का भी विभाजन हुआ है और आज हम समझते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दोनों में कोई अंतर नहीं रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और यही गीत है आज़ादी की लड़ाई में जिसको गा के लोग देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। हंसते हंसते फांसी का फंदा को चूम लिए। तो इतनी ताकत इस राष्ट्रीय गीत में है, इसका सम्मान होना चाहिए। आज 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास है और कल द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा वर्ल्ड लीडर फोरम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पर्चे लीक होने की बात फिर सामने आई। जिस प्रदेशों में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर वहाँ पेपर लीक क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए 152 बार देश में परीक्षा लीक हुई। अब अलग अलग विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हैं वो लीक होने का काम हो रहा है। 10 बजे जो एग्जाम होना था वो एग्जाम 8 बजे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं होता। 12वीं के एग्जाम इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल के पेपर लीक हुए थे इसी छत्तीसगढ़ में। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती। जिस प्रकार से बच्चे अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, माँ बाप का पैसा लगता है और पर्चा लीक होने के बाद उनकी क्या स्थिति क्या परिस्थितियाँ होती है ये भारतीय जनता पार्टी कभी समझ नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने सीधा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में